नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल यूबीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम्स नवंबर और दिसंबर के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से 21 नवंबर तक होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स नवंबर या दिसंबर में होने वाले हैं, सभी बच्चे अपना अच्छे से क्लास को पढ़ के अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे कि क्लास को नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले मिलती रहे। अगर आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, या जो बच्चे दिसंबर में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके कम से कम ऑनलाइन 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर देते रहिएगा, जब तक आप लोग के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छे से रिवीजन होगा। आप लोगों को पता भी चल जाएगा ट्रिपल सी एग्जाम्स में कितने तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकते हैं, और कितने तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आप लोग डेली क्लास करिए। क्लास में जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होगा, आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी, और आप लोग डबल तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल को भी लाइक करिए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई भी आपकी फाइल है, उसको आपको हटाना है, वो अभी आपको रिसाइकल बिन में नहीं जाना चाहिए, वो परमानेंट डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन का यानी कि शॉर्ट की का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब क्या करेगा, आपको रिसाइकल बिन में नहीं भेजेगा, उस फाइल को वो या उस डॉक्यूमेंट को परमानेंट डिलीट कर देगा। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि रिसाइकल बिन में भेजे बिना किसी भी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है कि केवाईसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। नो योर कस्टमर होता है, और यह भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का थ्री है कि फोन में IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 15 डिजिट का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का फोर है कि लिब्रे ऑफिस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करने की डिफॉल्ट शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी एग्जाम में ये पूछे कि ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तब आपको बताना है कि एडिट मेनू के अंदर मिलता है। और ये लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस तीनों में आप लोग को एडिट मेनू के अंदर ही पाया जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि लिब्रे ऑफिस में स्पेशल पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो उसके लिए आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी आपका एडिट मेनू के अंदर मिलता है। नॉर्मल पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस भी का इस्तेमाल करना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरे पेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल करते हैं, और यह भी आपका एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ये चारों शॉर्ट की आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग कट की शॉर्टकट जानते ही है, कंट्रोल प्लस एक्स होता है, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है, और पेस्ट के लिए कंट्रोल भी होता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है कि लिनक्स किस प्रकार का सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या लिंक्डइन। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्विटर। अब अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि ट्विटर कब आया था, तो आपको बताना है कि 2006 में आया था। अब दूसरा क्वेश्चन भी पूछता है कि ट्विटर पर जो हम लोग ट्वीट करते हैं उसमें कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो आपको बताना है कि 280 कैरेक्टर लिख सकते हैं। ट्विटर का सिंबल क्या है, तो आपको बताना है कि एक्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लिब्रे ऑफिस में किसी सेल में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेनू में जाना पड़ता है, तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर जैसे ही जाएंगे आप लोग, तो वहां पर लिखा रहता है कमेंट कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी लिखा रहता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि कॉपी करने की शॉर्ट की, तो कंट्रोल प्लस सी होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में या लिब्रे ऑफिस में हाइपर लिंक के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस के होता है। और ये शॉर्ट की हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपर लिंक वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है कि बिटकॉइन के फाउंडर कौन है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, सातोशी नाकामोटा, जो आप लोग का बिटकॉइन के फाउंडर है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स 18 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक होने वाले हैं, या जो बच्चे दिसंबर में ट्रिपल सी के एग्जाम्स देने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर और 3 सितंबर की जो क्लासें हैं और सितंबर की 2 एक्स्ट्रा क्लासें हैं, टोटल 6 क्लास है आप लोग का। जो बच्चे एग्जाम्स दिए थे, क्वेश्चन सेंड किए थे, ये 6 क्लासों को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और उस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं करेंगे तो आपके दोस्त भी कैसे पढ़ेंगे और ट्रिपल सी कैसे पास करेंगे। तो आप लोग क्लास को जरूर शेयर करिए और डेली क्लास को देखिए, और 6 प्रीवियस ईयर क्लास देखना मत भूलिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू के अंदर मिलता है, तो आपको बताना है कि फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लिनक्स में नया डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, MKDIR कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, जो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 12 है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रे टॉमलिंसन ने ईमेल के फादर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 13 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ट्विटर का पुराना नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ट्वीट था इसका पुराना नाम। तो इस चीज को आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है कि ट्विटर का पुराना नाम क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है कि निम्नलिखित में से ओ
iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। आईफोन यानी कि एप्पल डिवाइस के लिए बनाया गया है आपका iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है कि 500 रुपये का नोट कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ग्रे होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है कि आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरडीएस का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एंड शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है कि कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर पर सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा चलाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है कि कौन सी मेमोरी बार बार रिफ्रेश होती है? और ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, डी रैम। और डी रैम मेमोरी किसके अंदर में आती है? तो आप लोग का रैम मेमोरी के अंदर आता है। और एस रैम, उसके बाद रोम, ये तीनों का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा विंडो 64 बिट प्रोसेसर का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडो एक्सपी आप लोग का सपोर्ट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है कि आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है आपका आईएफएससी कोड का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, क्या डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड को ही कहा जाता है, यानी कि डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, यानी कि ट्रू हो जाएगा, क्योंकि डेबिट कार्ड को ही एटीएम कार्ड के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और सभी बच्चे, जब तक आप लोग के एग्जाम्स खत्म नहीं होते हैं, आप लोग डेली गूगल पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और डेली क्लास करते रहिए। आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 24 है कि लिनक्स का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, लिनक्स टोरवाल्ड्स ने लिनक्स को डेवलप किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि PS2 पोर्ट में कितनी पिन होती हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 6 पिन होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 26 है कि लिनक्स में कौन सी कमांड का उपयोग करके फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, RM का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 27 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि पेटीएम ई वैलेट ऐप कौन सी कंपनी से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके पूछ सकता है कि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कौन चीज से ऐड है, तो आपको बताना है कि पेटीएम ई वैलेट से ऐड है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 28 है कि निम्नलिखित में से फाइलों की सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए लिनक्स में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कैट आप लोग कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम्स के लिए, कि MICR कोड में कितनी संख्याएं होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, टोटल 9 संख्याएं पाई जाती है। यानी कि MICR में टोटल आप लोग को 9 डिजिट पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 30 है। ये क्वेश्चन तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ट्रिपल सी के एग्जाम्स में आता है कि OTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड होता है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछता है, तो ट्रू फॉल्स में क्या करता है कि वन टाइम की जगह पर अदर टाइम पासवर्ड करके लिखता है, उसके बाद ट्रू और फॉल्स कर देता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि OTP का फुल फॉर्म, तो वन टाइम पासवर्ड होता है, तो वहां भी आपको ट्रू करना होगा। अगर क्वेश्चन में अदर टाइम पासवर्ड लिखा है तो आपका करिएगा फॉल्स कर दीजिएगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सॉल्व किए हैं टोटल 30 टॉप क्वेश्चन, जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और जितने भी बच्चों का 18 से 21 नवंबर तक एग्जाम्स होने वाले हैं, या दिसंबर में जो बच्चे एग्जाम्स देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट था। और सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पे जा करके कम से कम 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन का डेली आप लोग को गूगल पे ऑनलाइन टेस्ट देना है, जिससे कि आप लोग को अच्छे से तैयारी हो जाए। जब आप लोग टेस्ट देते रहिएगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ पढ़ के सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो पढ़ाया जाता है उसी क्वेश्चन को पूछते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़े रहते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जो बच्चे थोड़ा ऊपर से पढ़ के जाते हैं उन्हीं को दिक्कत होता है। तो आप लोग को बस इस चीज को ध्यान देना है कि गूगल पर जब टेस्ट दीजिएगा तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद ऑप्शन को सॉल्व करिए। आप लोग डेली टेस्ट देते रहेंगे, आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। डेली क्लास करते रहिए, आप लोग अच्छे से तैयारी करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।